एपिसोड की शुरुआत में हमें नैनी को दिखाया जाएगा जहां वो अननोन इंसान को जाती है और उसके कार पर बैठ के उसे किस करने लगती है। जहां वो कहता है अरे तुम कौन हो, हटो यहाँ से, तुम किसी और की दुल्हन हो। पर कहती नहीं, मैं तो तुम्हारी दुल्हन हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना। और वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाती है। यहाँ अब तक की स्टोरी में से अलग है फ्रेंड, ये स्टोरी है नैनी की, जो कि वो सेड्यूस करती है प्रेसिडेंट वांग को। अब यहाँ पे ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ, ये जानेंगे इसी सीरीज़ में, जहाँ प्रेसिडेंट वांग भी कुछ नहीं बोलता है और यहाँ वो नैनी के काबू में हो जाता है। तो चलिए एक दिन पहले का सीन दिखाया जाएगा जो ये सब चीज़ क्रिएट हुआ, आखिर कैसे और कब हुआ। जहाँ उसकी मॉम शादी करवाती है, जहाँ दो सिस्टर होती, हमारी फीमेल लीड नैनी और दूसरी सिस्टर सू, दोनों की सेम डेट में शादी होती है। यहाँ पे उसकी मॉम जो है स्टेप मदर है नैनी की, खुद की मॉम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पे कहती है माँ मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन उसकी माँ कहती है बेटा मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी दोनों बहनों की शादी हो जाए। जहाँ उसकी माँ मान जाती है और यहाँ पे नैनी और सू जो है दोनों शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी नैनी से एक चीज़ छुपाया गया था कि वो शादी जो होगी उससे आखिर वो कौन इंसान है और कैसा है। इधर दिखाया जाएगा जहाँ सू माँ को बोलती है माँ मुझे वो डिजेबल मैन से शादी नहीं करता जो कि चल फिर नहीं सकता है। तो यहाँ पे कहती है डोंट वरी सू, माँ है तुम्हारे पास। यहाँ नैनी को वो मीठा चीज़ खाने को कहती है जो कि शादी से पहले शगुन माना जाता है। जहाँ बेचारी नैनी उसे खा लेती है, उसे क्या पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। खाते के साथ वो पहुँच जाती है ली के घर के बाहर, जहाँ उसे पता होता है कि ली उसका होने वाला हस्बैंड नहीं, ये तो सू का था, लेकिन उसकी माँ ने उसमें ड्रग्स मिला दिया था और यहाँ पे वो डिजेबल मैन से नैनी की शादी करवाना चाहती थी। अब यहाँ पे नैनी की ये बात सब पता चल जाता है कि जानबूझ के सू ने और उसकी स्टेप मदर ने गेम खेला, जहाँ वो 9-2-11 हो जाती है उसके बॉडीगार्ड को लात मार के। अब बेचारी भाग रही होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। जहाँ हमारा रॉक स्टार होता है प्रेसिडेंट वांग, और यहाँ पे वो बात कर रहा होता है अपने दद्दू से, जहाँ उसके दद्दू कहते हैं इतना टाइम हो गया है तुम अभी तक घर नहीं आए हो, अगर तुम घर नहीं आओगे तो समझ लेना मैं तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी करवा दूंगा। जहाँ कहता है अरे दद्दू मैं बस आने ही वाला हूँ घर, आप टेंशन ना लो, मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगा, डोंट वरी। जहाँ दद्दू कहते हैं ठीक है, वहाँ नैनी आती है और नैनी बोलती है प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बचा लो प्लीज़। और यहाँ पे वो देखता है कि ये कौन लड़की है वेडिंग ड्रेस में। यहाँ पे कहती है तुम जो बोलोगे जैसा बोलोगे मैं करूँगी, पर प्लीज़ मुझे बचा लो। जैसे ही वो देता है जगह कार के अंदर बैठने का और तभी वो उसे किस करने लगती है, और जो कि हम लोग एपिसोड की शुरुआत में देखे थे वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे नैनी को होश आता है, जहाँ प्रेसिडेंट वांग को देखती है उसका रेड कवर हटा के, तो वो बोलती है ओह शिट यार, वैसे ये बंदा बहुत हॉट है। इतना कह के वो भागने वाली होती है, लेकिन फिर बंदा हॉट के साथ बंदा बहुत इंटेलिजेंट भी है। जहाँ बोलता है अच्छा तो तुमने मेरा यूज़ कर लिया और तुम अब जा रही हो मुझे छोड़कर। अब तो यहाँ पे फ्रेंड वो बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बता नहीं सकती हूँ मेरे साथ क्या हुआ, मैं ड्रग्स में थी। तो कहता है उससे मुझे क्या मतलब, लेकिन तुमने तो मेरा यूज़ किया ना, मैं तो तुम्हें जानता तक भी नहीं। मैंने हमेशा कहा कि हटो यहाँ से, लेकिन तुमने तो मेरी एक ना सुनी। अब क्या बोले नैनी, नैनी की तो गलती थी फ्रेंड, उसने ही तो फोर्सफुल किया होता है। अब यहाँ पे वो हंसती कहती है हाँ ठीक है, हाँ मैं जो बोलोगे वो करूँगी तुम्हारे लिए, और मैं क्या कह सकती हूँ। जहाँ बेचारा प्रेसिडेंट वांग अपना टी शर्ट पहनता है और कहता कूल, याद रखना अपनी बात, मुकरना मत। कहती है नहीं मैं नहीं मुकरूँगी। तभी उसे याद आता ओ नो, अभी तो बहुत कुछ सियापा बाकी है। वो बोलती है मैं अभी जा रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट वांग कार वाली बात को सोच रहा होता है, जहाँ पे बोलता है क्या हुआ बॉस, आप इतने खोए हुए क्यों, आज से पहले तो आप इतने कभी खोए हुए नहीं थे। तो कहता है अरे उस लड़की में ज़रूर कोई बात थी। दूसरी तरफ उसके डैड को पता चलता है कि वो भाग गई है और वो सू के घर नहीं गई है। अब ये बात सुन के उसके डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं, जहाँ वो कहती है कि आपको पता भी है आपकी
इस वाइफ ने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे एक्सचेंज करने की कोशिश किया अपनी डॉटर के साथ और मुझे बिना पैरों वाले लड़के से शादी करने के लिए भेज दी, वो भी ड्रग्स के साथ। जहाँ बोलती उसकी माँ ये सब झूठ बोल रही है, इसे सब पता था, ये हाँ बोलती थी, उसके बाद ही मैंने भेजा, लेकिन ये भाग गई। बताओ अब क्या बोलेंगे प्रेसिडेंट सू, हमारी रेपुटेशन का क्या हुआ। यहाँ पे उसके डैड उसको घर से बाहर निकाल देते, जहाँ नैनी अपनी फ्रेंड के पास जाती है और काफ़ी रोती है कि उसके साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई, उसकी माँ और उसके सिस्टर ने उसे हर्ट किया, उसे धोखा दिया। यहाँ पे वो बोलती है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ। तो कहती है आई होप सो, तू हमेशा मेरे साथ ही रहना। जहाँ उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसका बॉयफ्रेंड उसे लेके चला जाता है, जहाँ बेचारी नैनी अकेले पड़ जाती है क्योंकि उसका तो बॉयफ्रेंड भी नहीं था फ्रेंड। अब वो कार में जाती है जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और वो कार किसी और का नहीं रॉक स्टार वांग का होता है। जहाँ वो देखती है, कहती है अरे मुझे तो हर जगह तुम ही नज़र आ रहे, क्या कोइंसिडेंस है। और फिर से फ्रेंड वो उसे फोर्सफुली किसेस करने लगती है। यहाँ पे कहते हैं कितनी बेशर्म हो तुम, हटो यहाँ से, और तुम्हें पता भी है ये मेरी कार है। कहती है हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं बैठी क्या मुझे पागल समझा तुमने, मैं नहीं जानूँगी। यहाँ पे समझ जाता है वांग कि ये फिर आज नशे के हाल में है, क्योंकि ये जब भी ऐसी हरकत करती है ऐसी ही होती है। और फ्रेंड वो उसे किस करने लगती है, जहाँ प्रेसिडेंट वांग से भी रहा नहीं जाता है और नैनी के साथ एक दूसरे के साथ रोमांस उन दोनों का स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कार के अंदर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ वो उसे वाटर देता है और कहता है क्या बात है, जब भी तुम मुझे मिलती हो एक्सीडेंटली कार पे ही मिलती हो, क्या तुम्हें इतना कार पसंद है क्या। जहाँ कहती है नैनी नो 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 नो, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ तुम गलत मत समझना। कहता नहीं तो चलो क्यों नहीं हम दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं, बोलो क्या सही रहेगा। जहाँ वो वांग के पास आ जाती है क्योंकि उसे पता था उसको तो घर से निकाल दिया गया है और ये अच्छा मौका है माँ और सिस्टर के साथ रिवेंज लेने का। इधर दिखाया जाएगा उसकी सिस्टर को, जहाँ वो कोई और लड़के के साथ होती है और यहाँ पे वो उस लड़के के साथ डेट करती है। तो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलती है ली तुमने बहुत ही गलत किया है, और बोलता है वांग को ये लड़की अच्छी नहीं हो मेरे दोस्त जिसके साथ तुम हो। तो वांग कहता है तुम होते कौन हो, पहले तुम अपनी होने वाली वाइफ को सही करो। जहाँ कहता है तुम ली के बारे में एक भी चीज़ मत बोलना। कहता अच्छा मैं ली के बारे में एक चीज़ भी ना बोलूँ, इतना फ़र्क पड़ता है, तो निकल जाओ यहाँ से। इधर वो खाना खा रही होती, जहाँ नैनी कॉल करती है उसकी फ्रेंड की वो आ जाए। जहाँ वो होटल में पहुँच जाती है और एकदम बिंदास होके सारे गुंडे को छक्के छुड़ा देती है और कहती है लड़कियाँ हूँ तो क्या हुआ, कमज़ोर मत समझना और अपनी औकात मत भूलना, और सबके छक्के छुड़ाती है। जहाँ उसमें से एक विलेन नाम का भी इंसान होता है, जहाँ कहता ओह एक के बदले दो। कहती है अच्छा दो। वो उसके प्राइवेट पार्ट में मारती है और कहती है दो के बदले चार, दिखा क्या तुझे, और अपनी फ्रेंड को वहाँ से लेके भागती है। लेकिन भागते भागते वो लोग पीछा करते हैं तो वो लोग दूसरे रूम में पहुंच जाती है, जहां एक डिजेबल मैन जो कि प्रेसिडेंट सू होता है वो किसी आदमी को पनिशमेंट कर रहा होता है। ये दोनों देख के काफ़ी डर जाती है, जहां कहती है डरो मत, एक्टिंग बंद करो, डर न बनो, वो हम लोगों को भी मार देगा। जहां वो आदमी कहता है कि तुम लोग कौन हो और बिना परमिशन लिए रूम में कैसे आ गई। जहाँ बोलती है नैनी आई एम सो सॉरी सर, वो मैं भाग रही थी तो बस यहाँ आ गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ का उसका असिस्टेंट उन लोगों को पनिशमेंट देने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे डिजेबल मैन जो होता है सू, वो बोलता है नहीं ऐसा मत करो, छोड़ दो उन दोनों लड़कियों को, और वो दोनों को छोड़ देता है। इधर जाके वो वांग को सारी हिस्ट्री बताती है, जहाँ उसे काफ़ी हंसी आती है और कहती है क्यों तुम हंस रहे हो। यहाँ पे वो बोलता है तुमने काम ही करना था ऐसा ऐसा। जहाँ ये दोनों का रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग हो रहा होता है। दूसरी तरफ नैनी वांग के लिए सोच रही थी क्या वो उसे सारी सच्चाई बता दे। तभी वहाँ वो घर जाती है, जहाँ उसकी माँ
बहुत ज़्यादा ली को प्रोटेक्ट करती है और उसके डैड भी ली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ जो है फ्रेंड आ जाता है सू और वो जो है नैनी का हाथ मांगता है, जहाँ उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन वो कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और तुमसे मेरी शादी नहीं मेरी सिस्टर की होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे सू उसका प्रपोज़ल देता है नैनी को और चला जाता है, जहाँ नैनी उसे मारती है ली को और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी औकात मत भूलना, तुम्हारी लिए वो रिश्ता आया था ना कि मेरे लिए, और मुझे अगर इस बार तुम लोगों ने ज़बरदस्ती ड्रग्स खिलवा के शादी करवाने की कोशिश की तो देख लेना। जहाँ उसकी माँ काफ़ी चिल्लाती है तो वो अपनी माँ को एक थप्पड़ मारती है और कहती है माँ हो तो माँ की तरह रहो, मेरी अपनी माँ नहीं हो और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मेरे डैड को बेवकूफ़ बना सकती हो पर नैनी को नहीं। इधर वो बुलाता है सू नैनी को, जहाँ वो उसे फोर्सफुली करता है तो कहती है देखिए मिस्टर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। इन सब चीज़ से वांग अनजान होता है, जहाँ वो अपने ही दुनिया में खोया हुआ होता है। लेकिन वो नैनी के बारे में भी सोच रहा होता है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं। तो अपने असिस्टेंट को कहता है अरे यार उसका पता करो कि वो कहाँ है। जहाँ की फ्रेंड नैनी का एक्सीडेंट हो गया था, वांग को ये पता चलता है तो वो दौड़ के आता है, जहाँ बोलती है नैनी मैं मरने वालों में से नहीं हूँ और मैं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं मारूंगी, अब शगुनी बातें मत करो। यहाँ पे वो उसे अपने घर लेके आता है क्योंकि वांग नैनी से बहुत ज़्यादा लव करता था, जहाँ नैनी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे क्योंकि वो वांग को मुसीबत में नहीं लाना चाहती थी। दूसरी तरफ वो अपनी फ्रेंड से बातें करती है और अपनी फ्रेंड को कहती है ये स्टार्ट मेरे से हुआ है और सॉल्व भी मैं ही करूँगी। अब मैं बताती हूँ मुझे पाना इतना आसान नहीं है। इधर जो नैनी है अपनी माँ के अगेंस्ट पूरा प्रूफ जमा करती है, जहाँ उसके डैड को सब कुछ पता चल जाता है कि वो डिजेबल में से बस्ती शादी करवाना चाहते थे और अपनी बेटी को किसी रईस अमीर ज़ादे से, जहाँ वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को इस तरीके से करोगे। जहाँ कहती है कि भूलो मत कि मैंने तुम्हारी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन नैनी यहाँ पे ये सब सुन लेती है और नैनी कहती खबरदार ये बात कहा तो, और अब मेरे डैड से भी दूर रहो, तुम मेरी माँ को मार चुके हो लेकिन मेरे डैड को नहीं। जहाँ ली का बॉयफ्रेंड आता है और यहाँ पे वो उसे एक थप्पड़ मारती है, कहती है ज़बरदस्ती बिना पूछे मुझे टच मत करना वरना मैं भूल जाऊँगी कि तुम कौन हो। समझ में आई मेरी बात? चलो फुटो यहाँ से, ये मेरा घर है, एकदम निकलो। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट वांग आता है और कहता है फिर से तुमने इसे परेशान किया, मैंने मना किया था ना। जहाँ वो बोलता है डेविल इंसान मुझे माफ़ कर दो बॉस, गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे कहता है वांग अगर इसके आमने सामने भी तुम नज़र आए तो देख लेना। यहाँ वो नैनी को रेड ड्रेस गिफ्ट करता है, जहाँ वो बहुत अच्छी लग रही होती है। लेकिन बेचारी एक बड़े मुसीबत में फंस जाती है। एक छोटा बच्चा होता है जो नैनी को मामा कहता है, जहाँ पुलिस कहता है ये आपका बच्चा और आपसे मारने से इनकार क्यों कर रही है। जहाँ वो बोलती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन उस बच्चे को देखती है तो उसे अपना बचपना याद आता है कि इसकी माँ नहीं, जैसे कि वो बिना माँ की पाल पोस के बड़ा हुई थी। अब यहाँ पे वो बच्चे को बहुत प्यार करती है, जहाँ हमें पता चलता है फ्रेंड कि ये जो बच्चा होता है ये प्रेसिडेंट सू का होता है और यहाँ पे उसने ही ये सब गेम खेला होता है। लेकिन उस बच्चे ने उस नैनी को माँ के रूप में देखा, इसलिए वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि मुझे डैड ने कहा था ऐसा करने के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे मम्मी। जहाँ कहती कोई बात नहीं। जहाँ ये सब चीज़ वांग को जाके बता देती है ताकि वांग के और नैनी के बीच में ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। तो वांग अंडरस्टैंड होता है और वो कहता है डोंट वरी, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। यहाँ पे कहती है थैंक यू सो मच। इधर जो है वांग पता कर रहा होता है कि नैनी के पीछे सू क्यों पड़ा है, जहाँ उसे पता चलता है कि सू वही इंसान है जिसे उसकी माँ ज़बरदस्ती शादी करवा रही थी और उस वेडिंग डे के दिन वो भाग गई थी, जिस वजह से वो बदला ले रहा है नैनी से, क्योंकि सू को पता था कि ये वो लड़की नैनी है। यहाँ वांग उसे शादी करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे ही उसको प्रपोज़ल नैनी को दे देता है, जहाँ नैनी रेडी शेडी होकर बैठी होती है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड होती है, कहती है ओहो तू लकी है यार, तुझे वांग जैसा हस्बैंड मिला। लेकिन यहाँ दिखाया जाता है नैनी की स्टेप मदर को, जो काफ़ी चिल्ला रही होती है और वो एक गाड़ी को एक्सीडेंट करवाने
चाह रही होती है। इधर प्रेसिडेंट वांग को नर्वस दिखाया जाएगा, जहाँ उसका फ्रेंड कहता है बस भाई शेकिंग करना बंद कर, शादी हो रही है तेरी नैनी से ही, डोंट वरी। जहाँ उसकी फ्रेंड कहती है अरे यार इतना टाइम हो गया, क्या बात है, सब ठीक तो होगा ना, अभी तक वांग नहीं आया है। यहाँ पे नैनी भी काफ़ी डर जाती है और उसका ना फ़ोन कॉल था ना मैसेज था, आखिर वो गया तो कहाँ गया। जहाँ कॉल मैसेज करने के बाद भी नो रिस्पांस, वो काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे कहती है कहीं वो चला तो नहीं गया शादी के वहाँ, क्या हम लोगों को लगता है जाना चाहिए। यहाँ पे कहती है चलो जाके देखते हैं। यहाँ पे कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा सफिकेशन हो रहा है। इधर जब नैनी जाती है, जहाँ पता चलता है प्रेसिडेंट वहाँ है ही नहीं। वहाँ उसकी सिस्टर कहती है तुम्हारा वांग तो भाग गया, क्या लगता है वो तुमसे शादी करेगा? तुम जैसी लड़की से जिसकी शादी हो रही थी वो भाग गया, उस इंसान से वो शादी करेगा? तुम्हारी औकात ही क्या है, कुछ भी नहीं। अब ये सब बात सुन के नैनी को बहुत शौक लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं ना कहीं वो सच में चला गया। लेकिन फ्रेंड वो टूट जाती है, एकदम से रोने लगती है। तभी वहाँ वांग आता है और बोलता है ली को चलो आओ। अब बेचारा घायल होता है। यहाँ पे वो बताता है कि इसकी माँ ने उस पर जान से मारने की कोशिश की और यहाँ पे वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी तुमसे हो। यहाँ पे सारे लोग मिले हुए थे। क्यों क्यों डिज़र्व नहीं करती है नैनी, इतनी अच्छी है, एटलीस्ट वो बहुत अच्छी है, कम से कम वो सच में सब कुछ समझती तो है। जहाँ काफ़ी गुस्सा आता है ली को अपनी सिस्टर को देखते हुए कि इतना कुछ होने के बाद भी वांग नैनी का साथ दे रहा है। जहाँ वो कहता है तुम जैसी लड़की की वजह से आज प्यार शब्द का नाम बदनाम है, ये मेरी वाइफ है और मैं आज अभी इसी वक्त इससे शादी करूँगा और यहाँ ली को उसकी जुल्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी, जैसे कि उसकी माँ और डिजेबल मैन प्रेसिडेंट सू को मिला है। इधर जो है वांग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जहाँ नैनी उसे बोलती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना डॉक्टर? जहाँ डॉक्टर कहता है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ये अभी बेहोश है, कुछ वक्त लगेगा। जहाँ बोलती है प्लीज़ तुम होश में आ जाओ। यहाँ प्रेसिडेंट वांग कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं शादी के दिन नहीं पहुँचा। जहाँ नैनी कहती है मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो और सही सलामत हो, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे माँ और बहन भी इस हद तक गिर सकते हैं। जहाँ वो बोलता तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जहाँ नैनी उसे हक करती है और कहती है हाँ। इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पे एंड होती है। होप आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना